आप जब भी अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो वो लक्ष्य क्यों पूरा नहीं होता? आपको कौन रोक रहा है? कुछ लोग सफल हो जाते हैं और कुछ लोग असफल क्यों? आप सक्षम हैं, आप अपने लक्ष्य के विषय में ज्ञान रखते हैं और उसके प्रति एक्साइटेड हैं। फिर क्या रीजन है जो आप सफल नहीं हो पाते? मित्रों, आप जो भी काम करने जाते हैं या जो भी आपका लक्ष्य होता है, तो सबसे ज्यादा सामना आपको नकारात्मक शब्दों का करना होता है, जैसे तुम ये क्यों कर रहे हो, इतना आसान नहीं है, यह ऐसा कोई नहीं करता, हमको नहीं लगता कि तुम कर पाओगे इत्यादि। जिसको अपने ऊपर दृढ़ विश्वास होता है वो इन नकारात्मक बातों को भी सकारात्मक नजरिए से लेता है, और दूसरी ओर जो इन बातों से प्रभावित होता है, दृढ़ विश्वास की कमी के कारण भय से लक्ष्य को त्याग देता है और असफल हो जाता है। अगर सफल होना चाहते हैं तो ऐसे जिए। आपने नेपोलियन बोनापार्ट का नाम सुना होगा। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस के एक शक्तिशाली योद्धा थे। एक बार बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध के लिए उन्हें आल्प्स पर्वत पार करना था। आल्प्स पर्वत को पार करना वास्तव में कठिन था, ऐसा सभी सैनिकों ने सुन रखा था। इस कारण उनकी सेना भी काफी घबराई हुई थी, पर नेपोलियन अपने इरादे में अड़िग थे और उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि हम आल्प्स पर्वत पार करेंगे। 3 दिन चलने के बाद काफी विशाल और बादलों को छूटा हुआ आल्प्स पर्वत दिखाई दिया। सैनिक घबरा गए, पर अपने सेनापति के आदेश को तो मानना ही था। उधर पास में ही एक बुजुर्ग औरत बैठी थी। जब उसने देखा कि वो लोग इस पर्वत पर चढ़ने जा रहे हैं, तो वो नेपोलियन के पास आई और बोली, क्या तुम्हें मालूम भी है कि तुम मौत के मुंह में जा रहे हो? ये पर्वत इतना विशाल है कि इसको पार करना असंभव है। अगर तुमको ये लगता है कि तुम इसे पार कर लोगे तो तुम मूर्ख हो, जो भी गया वो वापस नहीं आया। अगर तुम अपनी जिंदगी से प्यार करते हो तो वापस चले जाओ। सभी सैनिक ये सुनकर घबरा गए, और शायद नेपोलियन को भी ये सुनकर घबराना चाहिए था और वापस लौट जाना चाहिए था, जो शायद हर असफल व्यक्ति करता है। लेकिन नेपोलियन न भयभीत हुए और न ही नाराज, बल्कि बुजुर्ग औरत से बोले कि आपने मेरा उत्साह और बढ़ा दिया है, अपने मुझे और ज्यादा प्रेरित कर दिया है। अगर मैं जिंदा वापस आया तो आप मेरी जय जयकार करना, और अपना हीरे का हार उतार कर उस बुजुर्ग औरत को दे दिया। दोस्तों, नेपोलियन को कौन रोक रहा था? उस बुजुर्ग औरत के नकारात्मक विचार जो सच थे, पर नेपोलियन ने इसे भी सकारात्मकता के रूप में लिया और दृढ़ विश्वास के साथ न सिर्फ पर्वत को पार किया वरन उस युद्ध को भी जीता, और इस युद्ध की जीत के साथ अपना नाम इतिहास के महान योद्धाओं में अंकित कर लिया। दोस्तों, आप चाहें या ना चाहें, नकारात्मक बातों का सामना आपको करना पड़ेगा, पर जो अपने लक्ष्य पर अडिग रहता है वो इन नकारात्मक बातों को भी सकारात्मक दृष्टि से देखता है। दोस्तों, याद रखना, जो बाहर की सुनता है वो बिखर जाता है, और जो अपने अंदर की सुनता है वो संवर जाता है। दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं।